हेलो एवरीवन। तो हम चैप्टर 17 डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर 17 में हमने सेक्शन 217 तक डिस्कस कर लिया था। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 218 से लेकर के सेक्शन 224 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 218 क्या बात करता है? सेपरेट चार्जेस फॉर डिस्टिंक्ट ऑफेंसेस। सेक्शन 218 है वह सिर्फ ये बात करता है कि जो सेपरेट चार्जेस होंगे, ठीक है, वो सेपरेट चार्जेस फ्रेम किए जाएंगे अगर ऑफेंस किए जाते हैं डिस्टिंक्ट वे में, ठीक है, जो अलग अलग ऑफेंस किए जाते हैं। तो उसमें जो फर्स्ट क्लोज है वो क्या बताता है? फॉर एवरी डिस्टिंक्ट ऑफेंस ऑफ विच एनी पर्सन एक्यूज देयर शैल बी ए सेपरेट चार्ज एंड एवरी सच चार्ज शैल बी ट्राइड सेपरेटली। मतलब कि अगर कोई भी पर्सन कोई ऑफेंस कमिट करता है, ठीक है, अगर वो डिस्टिंक्ट अलग अलग कोई ऑफेंस करता है तो उसका जो चार्ज फ्रेम होगा वो अलग अलग उसका ट्रायल चलेगा, ठीक है, उसको अलग अलग चार्ज फ्रेम किए जाएंगे। शैल बी ट्राइड सेपरेटली, तो उसको ट्रायल किया जाएगा सेपरेटली वे में। मान लीजिए अगर कोई भी पर्सन क्या करता है, एक ऑफेंस कमिट करता है और फिर उसने दूसरा भी किया, तो उसने दो ऑफेंस किया है, ठीक है, तो उनको सेपरेटली क्या किया जाएंगे, अलग अलग उनको चार्ज फ्रेम किए जाएंगे उनमें, ठीक है, सेक्शंस को जो ऑफेंस कमिट हो रहा है। और जो उसमें प्रोवाइड हो सिंपली ये बताया था कि प्रोवाइड दैट वेयर द एक्यूज्ड पर्सन बाय एन एप्लीकेशन इन राइटिंग। अगर कोई एक्यूज्ड पर्सन एप्लीकेशन देता है इन राइटिंग, किसको? मजिस्ट्रेट को, सो डिजायर्स एंड द मजिस्ट्रेट इज ऑफ ओपिनियन, अगर मजिस्ट्रेट की ओपिनियन में लगता है कि दैट सच पर्सन इज नॉट लाइकली टू प्रेजुडिस देयर बाय the magistrate may try together all or any number of the charges framed against such person। तो इसमें सिंपली प्रोवाइजो में ये बात की अगर कोई भी एक्यूज्ड पर्सन एप्लीकेशन देता है इन रिटर्न, ठीक है, इसको मजिस्ट्रेट को, जो मजिस्ट्रेट है अगर उसको ये लगता है कि जो उसने एप्लीकेशन दिया है किस लिए, जो उसने उसके अगेंस्ट फ्रेम चार्ज किए गए थे अलग अलग, ठीक है, तो उनको एक ही वे में चलाया जाए, शैल बी ट्राई टुगेदर, ठीक है। तो इसमें प्रोवाइजो में सिंपली एक आ गया। और जो सेकंड क्लोज है, सेकंड क्लोज बात करता है नथिंग इन सबसेक्शन 1 शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 219, 220, 221 एंड 223। तो इसमें जो हम आगे सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन 219, सेक्शन 220, सेक्शन 223 एंड 221, ठीक है, तो इसमें जो ये चार सेक्शन हो गए ये इसके ऊपर कोई अफेक्ट नहीं डालेगा, ठीक है, जो ये क्लोज फर्स्ट हमने पढ़ा है, ठीक है। तो इसमें यही बात है सेक्शन 218 में। और जो इसमें एक इलस्ट्रेशन दी गई है, ए इज अक्यूज्ड ऑफ ए थेफ्ट ऑन वन ओकेजन एंड ऑफ कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट ऑन अनदर ओकेजन, ए मस्ट बी सेपरेटली चार्ज्ड एंड सेपरेटली ट्राइड फॉर द थेफ्ट एंड कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। तो इसमें जो हमने फर्स्ट क्लॉज अभी पढ़ा था सेक्शन 218 का, उसी का एक एग्जाम्पल बताया गया इलस्ट्रेशन में, ठीक है। तो मान लीजिए अगर कोई ए एक्यूज्ड पर्सन है ये, ठीक है, तो अगर इसने थेफ्ट किया है और उसने क्या किया है, ग्रीवियस हर्ट किया है, ठीक है, अनदर ओकेजन पर, और ये अनदर ओकेजन पर क्या है, थेफ्ट, ठीक है, तो उसको जो चार्ज होगा तो उसका जो ट्रायल होगा तो उसको अलग अलग चलाया जाएगा, एक चलेगा थेफ्ट का और एक चलेगा कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट का, ठीक है, उसको सेपरेटली ट्रायल किया जाएगा उसका, ठीक है। तो इसमें इलस्ट्रेशन में सिंपली ये बात है। और अब हम चलते हैं सेक्शन 319, वो क्या बताता है? 3 ऑफेंसेस ऑफ सेम काइंड विद इन ईयर मे बी चार्ज टुगेदर। अगर किसी अक्यूज्ड पर्सन ने 3 साल में, ठीक है, मतलब कि 1 साल में 3 ऑफेंस किए हैं, ठीक है, तो उनको चार्ज किया जाएगा टुगेदर, तो उनको इकट्ठा भी चलाया जा सकता है, चार्ज फ्रेम किया जा सकता है टुगेदर वे में, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट क्लोज है, फर्स्ट क्लोज क्या बताता है? व्हेन अ पर्सन इज ऑफ अक्यूज्ड मोर ऑफेंसेस देन वन ऑफ द सेम काइंड कमिटेड विद इन द स्पेस ऑफ 12 मंथ्स फ्रॉम द लिस्ट from the first to the last of the such offenses, whether in respect of the same person or not, he may be charged with at one trial for any number of them not exceeding 3, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट क्लोज है वो सिंपली ये बताते हैं कि मान लीजिए अगर कोई ए अक्यूज्ड पर्सन है, अगर इसने ऑफेंस किया है 3, वो भी 1 साल में, ठीक है, और सेपरेट उसने ऑफेंस कमिट किया है, तो उनको 1 साल में जो उसने 3 ऑफेंस कमिट किया है, 3 ऑफेंस से ज्यादा नहीं किए होंगे, ठीक है, तो 3 ऑफेंस अगर किए होंगे तो वो इंक्लूड नहीं होगा, उनको टुगेदर क्या नहीं किया जाएगा, उनको ट्रायल, उनको जो चार्ज फ्रेम होंगे वो इकट्ठा नहीं किया जाएगा, ठीक है। चार्ज तो फ्रेम सेपरेटली हो सकते हैं, लेकिन जो उसको ट्रायल है उसको ट्रायल इकट्ठा नहीं चलाया जाएगा। तो इसमें ये बात की गई है, लेकिन एक्सीडिंग 3 ईयर्स नहीं होने चाहिए, 3 से ज्यादा ऑफेंस नहीं होने चाहिए वे। तो इसमें फर्स्ट क्लोज सिंपली ये बात है। और जो सेकंड क्लोज है, ऑफेंस आर ऑफ द सेम काइंड व्हेन दे आर पनिशेबल विद द सेम अमाउंट ऑफ पनिशमेंट अंडर द सेम सेक्शन ऑफ द इंडियन आईपीसी और ऑफ एनी स्पेशल और लोकल लॉ। तो इसमें सिंपली ये बात की, अगर कोई सेम काइंड का उसने ऑफेंस किया है, ठीक है, जिसके पनिशेबल ऑफेंस है जो उसका, और जो अमाउंट ऑफ पनिशमेंट किया है उसमें जो पनिशेबल है अंडर दी सेम सेक्शन, ठीक है, आईपीसी में, और ऑफ एनी स्पेशल और लोकल लॉ। तो इसमें एक आ गई, अगर कोई भी ऑफेंस कमिट करता है कोई भी अक्यूज्ड पर्सन, ठीक है, मान लीजिए जैसे कि हमने अभी बताया था वो ग्रीवियस हर्ट करता है,
ठीक है, या फिर कोई थेफ्ट करता है तो उसने 2 ऑफेंस किए हैं, तो सेम काइंड में जो उसकी पनिशमेंट होगी, ठीक है, वो अमाउंट होगी, वो पनिशमेंट काउंट होगी उसके बेस पर। जो हमने आईपीसी में भी आपको बताएंगे उसमें किस तरह से उसको पनिशमेंट दी जाएगी अगर वो 2 ऑफेंस करता है तो, ठीक है, तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी उसके बेस पर, उनको दोनों को इकट्ठा करके चलेगा, ठीक है। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है एक ऑफेंस की पनिशमेंट पूरी होने के बाद दूसरी पनिशमेंट को चलाया जाए तो मजिस्ट्रेट ऐसे भी कर सकता है। और जो इसमें प्रोवाइजो है वो क्या बात करता है, प्रोवाइड दैट फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 390 ऑफ द आईपीसी shall be deemed to have an offense of the same kind as an offense punishable under section 380 of the said code, and that an offense punishable under any section of the said code or of any special or local law shall be deemed to be an offense of the same kind as an attempt to commit such offense when such an attempt is an offense। तो इसमें जो सेक्शन 379 की बात की गई है, मतलब कि थेफ्ट की इसमें पनिशमेंट बताई गई है, ठीक है, तो उसको पनिशमेंट समझा जाए कि वो ऑफेंस उसने किया है, ठीक है, सेम काइंड, और सेम काइंड उसे किया है ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 380 में, ठीक है, तो जो भी कोड में बताया है आईपीसी में, एंड दैट एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर एनी स्पेशल लॉ या फिर अंडर एनी सेक्शन, ठीक है, जो इस कोड में बताया है, और एनी स्पेशल लॉ लोकल लॉ के अकॉर्डिंग हुआ है, जो भी उसको पनिशमेंट मिलेगी शैल बी डीम्ड टू बी एन ऑफेंस, तो उसको ऑफेंस माना जाएगा अगर किसी सेक्शन में क्या है उसकी पनिशमेंट डिफाइन की गई है, ठीक है, तो वो मेंशन होगा shall be deemed to have an offense attempt to commit such offense when such an attempt is an offense। अगर उसने अटेम्प्ट भी किया तो भी ऑफेंस कमिट कर रहा है, तो इसमें प्रोवाइजो में सिंपली ये बात है। और जो सेक्शन 220 है, सेक्शन 220 बताता है ट्रायल फॉर मोर देन वन ऑफेंस, मतलब कि अगर एक से ज्यादा ऑफेंस कमिट होता है तो उसको ट्रायल कैसे चलेगा, ठीक है, तो उसमें जो फर्स्ट क्लोज है, इफ इन वन सीरीज ऑफ एक्ट्स सो कनेक्टेड टुगेदर एज टू फॉर्म द सेम ट्रांजैक्शन मोर ऑफेंसेस देन वन आर कमिटेड बाय सेम पर्सन ही मे बी चार्ज विद एंड ट्राइड एट वन ट्रायल फॉर एवरी सच ऑफेंस। जो सेक्शन 220 है, 220 में जो फर्स्ट क्लोज है वो सिंपली ये बात करता है कि अगर कोई भी ऑफेंस कमिट हो रहा है वो इन ट्रांजेक्शन हो रहा है, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ। मान लीजिए एक अक्यूज्ड पर्सन है, इसने मान लीजिए कोई किडनैपिंग किया है, ठीक है, अगर किसी बच्चे की उसने किडनैपिंग कर लिया है, किडनैपिंग करने के बाद उसको क्या किया है, उसको एक बंद कमरे में बंद कर दिया है, कन्फाइनमेंट किया है रोंगफुल, ठीक है, वो भी एक पनिशमेंट है, उसकी भी पनिशमेंट होती है, वो भी एक ऑफेंस माना जाएगा। और फिर उसको रोंगफुल कन्फाइनमेंट करके और फिर उसने उसका मर्डर कर दिया, मतलब कि उसको मार दिया, तो मारने के बाद उसने 3 ऑफेंस कमिट कर दिए, तो ये सेम ट्रांजैक्शन में चल सकते हैं, ठीक है, या फिर उसने चौथा भी और किया है उसके साथ में ट्रांजैक्शन के, तो उसका जो ट्रायल है वो इकट्ठा चल सकता है, ट्रायल फॉर मोर देन वन ऑफेंस, ठीक है, तो एक ऑफेंस से ज्यादा होते हैं सेम ट्रांजैक्शन में तो उनका ट्रायल चल सकता है इकट्ठा ही, ठीक है। तो फर्स्ट क्लोज में सिंपली ये था। और जो सेकंड क्लोज है, व्हेन अ पर्सन चार्ज विद वन और मोर ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ द ट्रस्ट और डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी एज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 212 और सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 219 is accused of committing for the purpose of facilitating or concealing the commission of that offense or those offenses, one or more offenses of falsification of accounts, he may be charged with and tried at one trial for every such offense। मान लीजिए अगर कोई पर्सन क्या कर रहा है, एक से ज्यादा ऑफेंस कर रहा है, ठीक है, उसने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया, डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन प्रॉपर्टी से रिलेटेड किया, ठीक है, और जो सेक्शन 212 में जो क्लोज सबसेक्शन 2 था, ठीक है, उसके बेस पर और जो सेक्शन 219 था, इसमें ये प्रोवाइडेड बताया, इसमें प्रोवाइडेड में, तो ये इसके अंदर इंक्लूड होंगे, इनके थ्रू ये प्रोसीजर चलेगा, ठीक है। सेक्शन 219 क्लोज फर्स्ट हमने पढ़ा था, उसमें जो तीन ऑफेंस कमिट करते हैं 1 साल के अंदर, ठीक है, तो उसको ट्रायल इकट्ठा चलेगा, ठीक है। और जो सेक्शन 212 था क्लोज 2 में, वो हमने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया, अगर आपने वह हमारी वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारी सीआरपीसी की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। इज अक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग, अगर कोई अक्यूज कमिट करता है ऑफेंस, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ फैसिलिटेटिंग और कंसीलिंग ऑफ कमीशन ऑफ दैट ऑफेंस, और वो कंसील कर रहा है जो उसने ऑफेंस कमिट किया है, ठीक है, जो भी उसने ऑफेंसेस किया है, वन और मोर ऑफेंसेस, एक से ज्यादा ऑफेंस किया और उसको फॉल्सिफिकेशन अकाउंट कर रहा है, मतलब कि उसको गलत तरीके से उसको पेश कर रहा है, अकाउंट में ला रहा है, ही में बी चार्ज विद एंड ट्राइड एट वन ट्रायल, तो उनको चार्ज किया जाएगा एट वन ट्रायल, ठीक है, एक ही ट्रायल में एवरी सच ऑफेंस, जो भी उसने ऑफेंस कमिट किया है, किससे रिलेटेड, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, या फिर कोई उसने अदर ऑफेंस किया है, फॉल्सिफिकेशन, कंसीलिंग, कमीशन, जो उसने ऑफेंस कमिट किया, तो उनको एक ही ट्रायल में चलाया जाएगा, ठीक है। तो सेकंड क्लोज सिंपली ये बात करता है।
और जो थर्ड क्लोज है, इफ द एक्ट एलिस्ट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस फॉलिंग विद इन टू और मोर सेपरेट डेफिनेशन ऑफ एनी लॉ इन फोर्स फॉर द टाइमिंग इन बाय विच ऑफेंसेस आर डिफाइंड और पनिश्ड, द पर्सन एक्यूज्ड ऑफ देम मे बी चार्ज विद एंड ट्राइड एट वन ट्रायल फॉर ईच ऑफ सच ऑफेंसेस। मतलब कि इसमें सिंपली बात की, अगर कोई उसने ऑफेंस कमिट किया है जो कि टू और मोर सेपरेट डेफिनेशन में बताया गया है कि मतलब कि एक से ज्यादा, मतलब कि जो ऑफेंस किया है, ठीक है, अगर उसकी डेफिनेशन टू और मोर किसमें बताया कि किसी एनी लॉ में, किसी लॉ में प्रेस्क्राइब की गई है, ठीक है, उसको डिफाइन किया गया और उसकी पनिशमेंट को अलग अलग उसमें डिफाइन किया गया है और वो ऑफेंस एक ही है, ठीक है, तो उसका जो ट्रायल है उसको चार्ज किया जाएगा एट वन ट्रायल, ठीक है, ट्राइड एट वन ट्रायल फॉर एवरी सच ऑफेंस, जो भी उसने ऑफेंस कमिट किया है, अगर जो ऑफेंस है उसकी डेफिनेशन सेपरेट सेपरेट डेफिनेशन में बताया है, ठीक है। तो थर्ड क्लोज सिंपली ये बताता है डेफिनेशन से रिलेटेड जो ऑफेंस की डेफिनेशन होती है। और जो फोर्थ क्लोज है, इफ several acts of which one or more than one would by itself or themselves constitute an offense, constitute when combined a different offense, the person accused of them may be charged with and tried at one trial for the offense constituted by such acts when combined and for any offense constituted by any one or more of such acts। अगर कोई several acts करता है, ठीक है, ये वन और मोर, वन वुड बाय इटसेल्फ, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस, तो उसमें एक से ज्यादा जो ऑफेंस है वो कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस, कॉन्स्टिट्यूट व्हेन कंबाइंड ए डिफरेंट ऑफेंस, और जो कंबाइंड किया जा रहा है डिफरेंट ऑफेंसेस को जो उसने कॉन्स्टिट्यूट किए हैं, द पर्सन एक्यूज्ड ऑफ देम, जो अक्यूज्ड पर्सन है ऑफ देम में भी चार्ज, तो उनको उसको चार्ज किया जाएगा अक्यूज्ड को जो भी उसने ऑफेंस कमिट किया है, ठीक है, एंड ट्राइड एट वन ट्रायल, उनको ट्रायल चलेगा एट वन ट्रायल फॉर द ऑफेंस जो उसने कॉन्स्टिट्यूट किया ऑफेंसेस बाय सच एक्ट्स व्हेन कंबाइंड, जो उन एक्ट्स को कंबाइन करके, एंड फॉर एनी ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट बाय एनी और वन मोर ऑफ सच एक्ट्स, ठीक है। तो अगर उनको किसी अलग अलग एक्ट्स के अकॉर्डिंग उसको ऑफेंस उसने कमिट किया है तो उसको एक ही ट्रायल में चलाया जा सकता है, ठीक है। फोर्थ क्लोज में सिंपली ये बात है, मान लीजिए अगर जो अक्यूज्ड है वो एक से ज्यादा अक्यूज्ड है, ठीक है, वो भी उसमें इकट्ठे क्या होंगे, एट वन ट्रायल कॉन्स्टिट्यूट होंगे। उसमें फिफ्थ क्लोज है, नथिंग कंटेंट इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट सेक्शन 71 ऑफ द आईपीसी। तो जो 71 सेक्शन है आईपीसी का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, नथिंग कंटेंट इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट, ठीक है, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा आईपीसी के सेक्शन 71 में। और इसमें अब हम चलते हैं सेक्शन 221 बात करता है वेयर इज डाउटफुल व्हाट ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, मतलब कि अगर कोई ऑफेंस किया है, ठीक है, कमिट हुआ है कोई ऑफेंस किसी अक्यूज्ड पर्सन के द्वारा, तो अगर वो डाउटफुल है, ठीक है, तो डाउटफुल मतलब कि इसमें प्रोसीजर बताया जो फर्स्ट क्लोज है वो क्या बात करता है, इफ अ सिंगल एक्ट और सीरीज ऑफ एक्ट इज ऑफ सच नेचर दैट इट डाउटफुल विच ऑफ सेवरल ऑफेंसेस द फैक्ट which can be proved will constitute the accused may be charged with the having committed all or any of such offense and any number of such charges may be tried at once or he may be charged with in the alternative with having committed some one of the said offenses। मतलब कि अगर कोई accused person, ठीक है, several offenses करता है, ठीक है, कई सारे offense commit करते हैं और वो prove भी हो जाते हैं, will constitute, और जो accused है, ठीक है, वो accused को चार्ज कर लिया जाता है उन सभी offense से रिलेटेड, और जो ऑफेंस उसने किया है, ठीक है, उसको ट्रायल में एक ही ट्रायल में कर सकते हैं चार्ज, और मे बी चार्ज इन ऑल्टरनेटिव विद हैविंग कमिटेड एज सम वन ऑफ द सैड ऑफेंस। मतलब कि अगर उसने जो उसको चार्ज किया गया था जो भी उसने ऑफेंस कमिट किए थे, लेकिन वो जो उसमें चार्ज में लिखा गया था अगर उससे कोई डिफरेंट उससे वो ऑफेंस वो प्रूव हो रहा है तो उसको उस चार्ज में बाद में क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है, उस ऑफेंस को। तो इसमें फर्स्ट क्लोज सिंपली यही बताता है। और जो सेकंड क्लोज है, इफ इन सच अ केस द अक्यूज्ड इज चार्ज विद वन ऑफेंस, अगर किसी अक्यूज्ड को चार्ज किया जा रहा है किसी एक ऑफेंस में, उसने एक ही ऑफेंस कमिट किया है, एंड इट अपीयर्स इन एविडेंस दैट ही कमिटेड अ डिफरेंट ऑफेंस फॉर विच ही माइट हैव बीन चार्ज अंडर the provision of subsection 1, he may be convicted of the offense which he is shown to have been committed although he was not charged with it। तो इसमें सिंपली यही बात है, अगर कोई पर्सन एक्यूज्ड पर्सन कोई एक ऑफेंस कमिट करता है, ठीक है, हमने फर्स्ट क्लोज में क्या बात की थी, बहुत सारे ऑफेंस सेवरल ऑफेंसेस कमिट कर रहा है वो, लेकिन इसमें एक ऑफेंस कह रहा है एंड इट अपीयर्स इन एविडेंस, और एविडेंस से अपीयर होता है दैट ही कमिटेड है डिफरेंट ऑफेंस,
ठीक है। तो उसने एविडेंस से माना जा रहा है कि उसने कोई डिफरेंट ऑफेंस कमिट किया है, ठीक है, लेकिन जो चार्ज लगाया था वो किसी डिफरेंट ऑफेंस पे लगाया था। तो उस पर जो चार्ज लगाया था अंडर सबसेक्शन 1, जो अभी मैंने आपको बताया था, ही मे बी कन्विक्टेड ऑफ द ऑफेंस विच ही इज शोन टू हैव कमिटेड, मतलब कि उसको कन्विक्ट किया जाएगा जो उसने जो प्रूव हो रहा है कोई दूसरा ऑफेंस, ठीक है, और जो चार्ज में था वो प्रूव नहीं हो रहा है, तो उसके बेस पर उस पर्सन को पनिशमेंट दी जाएगी, ऑल्दो ही वाज नॉट चार्ज विद इट, और जिसको चार्ज किया गया था ऑफेंस को, तो उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। सेक्शन 222 पर इसमें क्या बात करता है, व्हेन ऑफेंस प्रूव्ड इंक्लूडेड इन ऑफेंस चार्ज, अगर जो ऑफेंस कमिट हो रहा है, जो जिसको चार्ज पे रखा गया, चार्ज में डाला गया था ऑफेंस को, तो वो प्रूव होते हैं, ठीक है, प्रूव्ड इंक्लूडेड इन ऑफेंस चार्ज। तो इसमें प्रोविजन, इसका प्रोसीजर क्या होगा, इसमें जो फर्स्ट क्लोज है, व्हेन अ पर्सन इज चार्ज विद एन ऑफेंस कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल पर्टिकुलर्स, ए कॉम्बिनेशन ऑफ सम ओनली ऑफ व्हिच कंस्टिट्यूट अ कंप्लीट माइनर ऑफेंस एंड सच कॉम्बिनेशन इज प्रूव्ड but the remaining particulars are not proved, he may be convicted of the minor offense though he was not charged with it। मतलब कि इसमें सिंपली ये बात की, अगर कोई पर्सन चार्ज के जो ऑफेंस किया उसने, उसमें चार्ज में डाला गया कंसिडर ऑफ सेवरल पर्टिकुलर्स, जो उसने सेवरल पर्टिकुलर्स थे उसमें वो प्रूव हो चुके हैं, एक कॉम्बिनेशन ऑफ सम ओनली ऑफ सच कंस्टिट्यूट कंप्लीट माइनर ऑफेंस, जो उसमें कॉम्बिनेशन था, जो ऑफेंस थे, जो पर्टिकुलर्स थे सेवरल पर्टिकुलर्स, उसमें कॉम्बिनेशन कंस्टिट्यूट कंप्लीट माइनर ऑफेंस, तो वो कंप्लीट माइनर ऑफेंस में आ रहा है, ठीक है, एंड सच कॉम्बिनेशन इज प्रूव्ड, और जो कॉम्बिनेशन था वो प्रूव्ड हो रहा है, ठीक है, बट द रिमेनिंग पर्टिकुलर्स आर नॉट प्रूव्ड, लेकिन जो अलग पर्टिकुलर्स थे वो प्रूव नहीं हो रहे हैं, तो उसको कन्विक्ट किया जाएगा ऑफ द माइनर ऑफेंस रिलेटेड दो ही वाज नॉट चार्ज विद इट, ठीक है, जिसको चार्ज नहीं किया गया था तो उसको चार्ज में डाला गया, और उसको क्या करेंगे, पनिशमेंट प्रोवाइड करेंगे उसको, ठीक है, जो अक्यूज्ड पर्सन है। तो इसमें सिंपली फर्स्ट क्लोज में सिंपली ये बात की गई है। और जो सेकंड क्लोज है, व्हेन अ पर्सन चार्ज विद एन ऑफेंस एंड फैक्ट्स आर प्रूव्ड विद रिड्यूस्ड इट टू अ माइनर ऑफेंस, ही मे बी कन्विक्टेड ऑफ द माइनर ऑफेंस ऑल्दो ही इज नॉट चार्ज विद इट। तो इसमें भी यही है कि जो जिस पर्सन को ऑफेंस से रिलेटेड जो चार्ज डाला गया, तो जो फैक्ट है वो प्रूव हो रहे हैं, विच रिड्यूस इन टू माइनर ऑफेंस, उसको रिड्यूस किया जाएगा इन ए माइनर ऑफेंस, ही मे बी कन्विक्टेड ऑफ द माइनर ऑफेंस, तो उसको कन्विक्ट किया जाएगा माइनर ऑफेंस से रिलेटेड, ऑल्दो इज नॉट चार्ज विद, अगर हालांकि उसको चार्ज पे नहीं रखा गया था, जो उसने डिफरेंट ऑफेंस से प्रूव हो रहा है, ठीक है, तो उसको क्या देंगे, पनिशमेंट देंगे, ऑल्दो ही इज नॉट चार्ज विद इट। जो इसमें थर्ड क्लोज है, व्हेन अ पर्सन चार्ज विद एन ऑफेंस, अगर किसी पर्सन को जो ऑफेंस किया उसमें उस पर चार्ज लगाया गया, ही मे बी कन्विक्टेड ऑफ एन अटेम्प्ट टू कमिट सच ऑफेंस ऑल्दो द अटेम्प्ट इज नॉट सेपरेटली चार्ज, जो अक्यूज्ड पर्सन है उसको कन्विक्ट किया जाएगा अटेम्प्ट से रिलेटेड, अटेम्प्ट टू कमिट सच ऑफेंस, अगर कोई ऑफेंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है, ऑल्दो द अटेम्प्ट इज सेपरेटली चार्ज, ठीक है, तो उसको चार्ज को सेपरेटली लगाया जा सकता है, ऑल्दो द अटेम्प्ट इज नॉट सेपरेटली चार्ज, मतलब कि उसको सेपरेटली चार्ज पे नहीं लगा जाएगा जो है उसने अटेम्प्ट किया है, ठीक है, तो उसमें ही उसको इंक्लूड करके रखा जाएगा चार्ज में, जो अटेम्प्ट से रिलेटेड है, जो ऑफेंस करता है। और जो फोर्थ क्लोज है, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड to authorize the conviction of any minor offense where the condition requisite for the initiation of proceeding in respect of the minor offense have not been satisfied। इसमें जो ये सेक्शन है, shall be deemed to have authorized conviction, ठीक है, of any minor offense, तो इसमें ऑथोराइज है, जो माइनर ऑफेंस कन्विक्ट होते हैं तो उसको कन्विक्ट किया जाएगा, where the condition requisite for initiation proceeding, जिसमें कंडीशन का रिक्विजिट किया गया है इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग को, मतलब कि स्टार्ट करने के लिए, इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट माइनर, किसके रिस्पेक्ट में, माइनर ऑफेंस से, हैव नॉट बीन सेटिस्फाइड, ठीक है, तो इसमें सेटिस्फाइड से रिलेटेड बात की, जिसमें सेटिस्फाइड नहीं है ऑफेंस से रिलेटेड, ठीक है, तो इसमें फोर्थ क्लोज सिंपली यही बताता है। और जो सेक्शन 222 है, सिंपली इसमें यही प्रोसीजर है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसके सेक्शन 223 क्या बात करता है, व्हाट पर्सन में बी चार्ज जॉइंटली, मतलब कि किन पर्सन को चार्ज किया जाएगा जॉइंटली, द फॉलोइंग पर्सन में बी चार्ज एंड ट्रायल टुगेदर नेमली, मतलब कि उनका ट्रायल इकट्ठा ही चलेगा, ठीक है, अगर जिन पर्सन के ऊपर चार्ज लगाया गया है। इसका जो एक ए सब क्लोज है, पर्सन एक्यूज्ड ऑफ सेम ऑफेंस कमिटेड इन द कोर्स ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन, मतलब कि अगर जो एक्यूज्ड है, जो पर्सन है, काफी सारे इसमें एक्यूज्ड आ जाएंगे, सेम ऑफेंस, कोई सेम ऑफेंस करते हैं वो कमिट इन द कोर्स ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, मतलब कि सेम ट्रांजेक्शन में करते हैं, तो उनका जो चार्ज है वो ट्रायल किया जाएगा टुगेदर, ठीक है, एक साथ उनको चलाया जाएगा। बी क्लोज है, पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस एंड पर्सन एक्यूज्ड ऑफ द अबेटमेंट और अटेम्प्ट टू कमिट सच ऑफेंस, मतलब कि जो पर्सन है, जो एक्यूज्ड पर्सन है, एक्यूज्ड पर्सन है, एंड ऑफेंस एंड पर्सन
अक्यूज्ड ऑफ द अबेटमेंट, अगर कोई अबेटमेंट करते हैं, अटेम्प्ट टू कमिट करते हैं सच ऑफेंस, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग भी उनको ट्रायल चला जाएगा टुगेदर। और जो सी सब क्लोज है, पर्सन अक्यूज्ड ऑफ मोर देन वन ऑफेंस ऑफ द सेम काइंड, जो अक्यूज्ड पर्सन है अगर वो मोर देन ऑफेंस करते हैं, एक से ज्यादा ऑफेंस करते हैं, वो सेम काइंड में, उनका सेम काइंड ऑफेंस का नेचर, विद द मीनिंग ऑफ सेक्शन 219 कमिटेड बाय देम जॉइंटली विद द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। जैसे कि हमने सेक्शन 219 में पढ़ा था, उनको जॉइंटली ट्रायल किया जाएगा विद इन द 12 मंथ, ठीक है। जो भी 3 ऑफेंस हमने पढ़े थे, 3 से ज्यादा उसमें एक्सीड नहीं करेंगे ऑफेंस, तो उनको जॉइंटली किया जा सकता है, उनके ऊपर चार्ज लगाया जा सकता है। और जो डी क्लोज है, पर्सन्स अक्यूज ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस कमिटेड इन द कोर्स ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, जो अक्यूज पर्सन्स है उनको डिफरेंट जो ऑफेंसेस करते हैं कमिटेड इन द कोर्स ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, ठीक है, सेम ट्रांजैक्शन में वो करते हैं, जैसे कि किडनैपिंग करते हैं, फिर उसको रोंगफुल कन्फाइनमेंट करते हैं, रोंगफुल कन्फाइनमेंट करने के बाद उसको मार देते हैं, तो वो मर्डर में आएगा, ठीक है। 3 सेम ट्रांजैक्शन में हो रहा है, तो वो कमिट कर रहे हो ऑफेंस, तो उनको जॉइंटली चार्ज किया जाएगा, ठीक है। और जो ई सब क्लोज है, पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस विच इंक्लूड्स, जो अगर कोई अक्यूज्ड पर्सन ऑफेंस कमिट करते हैं जिसमें इंक्लूड होते हैं थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, चीटिंग, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन एंड पर्सन अक्यूज्ड ऑफ रिसीव में रिटेनिंग, ठीक है, जो वो रिसीव करके रख रहे हैं, रिटेन करके रख रहे हैं, और असिस्टिंग इन द डिस्पोजल और कंसीलमेंट, या फिर असिस्ट है इन द डिस्पोजल ऑफ और कंसीलमेंट, जो छिपा रहे हैं प्रॉपर्टी पोजेशन ऑफ विच इज एलिज्ड टू हैव बीन ट्रांसफर्ड बाय एनी सच पर्सन कमिटेड बाय द फर्स्ट नेम्ड पर्सन और ऑफ द अबेटमेंट ऑफ अटैम्प्टिंग टू कमिट एनी सच लास्ट नेम्ड ऑफेंसेस। मतलब कि जो अभी मैंने आपको ऑफेंसेस आपको बताए हैं, ठीक है, इनके अंडर कोई भी ऑफेंस कमिट हो रहा है तो उन पर्सन को चार्ज किया जाएगा टुगेदरली, ठीक है। और जो एफ क्लोज है, पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 411 एंड सेक्शन 414 ऑफ द आईपीसी और अदर और दो सेक्शन रिस्पेक्ट ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी द पोजीशन ऑफ विच हैज बीन ट्रांसफर्ड बाय वन ऑफेंस। तो इसमें जो 411 और 414 सेक्शन है आईपीसी में, ठीक है, जो अक्यूज्ड पर्सन है वो ऑफेंस कमिट करता है, और अदर ऑफ दो सेक्शन रिस्पेक्ट ऑफ द स्टोलन प्रॉपर्टी, जो सेक्शन रिलेट करते हैं स्टोलन प्रॉपर्टी से, जो कि पोजेशन से बात करते हैं, जिनको ट्रांसफर किया जा रहा है बाय वन ऑफेंस, मंथली चार्ज किया जा सकता है इन पर्संस को, ठीक है। और जो जी क्लोज है, पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस अंडर चैप्टर 12 की अंदर बात की गई है आईपीसी में, जो अक्यूज्ड पर्सन है वो ऑफेंस कमिट करते हैं रिलेटिंग टू द काउंटरफीट कॉइन, ठीक है, जो रिलेट करते हैं काउंटरफीट कॉइन एंड पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी अदर ऑफेंस अंडर द सेड चैप्टर रिलेटिंग टू द सेम कॉइन, ठीक है, और ऑफ द अबेटमेंट और अटेम्प्टिंग टू कमिट एनी सच ऑफेंस एंड द प्रोविजन कंटेन्ड इन द फॉर्मर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर शैल सो फार एज मे बी अप्लाई टू ऑल सच चार्जेस। क्लोज सिंपली ये बात करते हैं जो चैप्टर 12 है आईपीसी का, वो किससे रिलेट करता है, काउंटरफीट कॉइन एंड पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी अदर ऑफेंस अंडर दिस सेड चैप्टर रिलेटिंग टू सेम कॉइन्स और ऑफ अबेट, मतलब कि वो अबेटमेंट भी कर रहे हैं, अटेम्प्ट टू कमिट कर रहे हैं, जो ऑफेंस हो रहा है, ठीक है। एंड द प्रोविजंस कंटेन इन द फॉर्मर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर शैल एज फार में भी अप्लाई, तो उसमें भी अप्लाई होगा टू ऑल सच चार्जेस। और जिसको प्रोवाइजो है वो बात करता है प्रोवाइडेड दैट वेयर अ नंबर ऑफ पर्सन आर चार्ज्ड, जो ये नंबर ऑफ पर्सन है उनको चार्ज किया जाएगा विद सेपरेट ऑफेंसेस, ऑफेंसेस किया जाएगा क्योंकि एंड सच पर्सन डू नॉट फॉल विद इन द एनी ऑफ द कैटेगरीज स्पेसिफाइड इन दिस सेक्शन, क्योंकि इन कैटेगरी के अंदर अगर वो नहीं आता है, जो अभी हमने सेक्शंस पढ़े हैं, तो उनको सेपरेटली चार्ज किया जाएगा। मजिस्ट्रेट और कोर्ट ऑफ सेशन में इफ सच पर्सन बाय एन एप्लीकेशन इन राइटिंग, और जो कोर्ट ऑफ सेशन या मजिस्ट्रेट को जो पर्सन अक्यूज्ड पर्सन अगर वो एप्लीकेशन देता है इन राइटिंग, सो डिजायर्स एंड दैट सच पर्सन वुड नॉट बी प्रीजुडिशियली अफेक्टेड देयर बाय एंड इज एक्सपेक्टेड सो टू ट्राई ऑल सच पर्सन टुगेदर, तो उनको उन पर्संस को चार्ज किया जाएगा टुगेदरली, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन देनी होगी अक्यूज्ड पर्सन को, किसके सामने, कोर्ट ऑफ सेशन में या फिर मजिस्ट्रेट को जिसके अंडर जुडिक्शन में है, ठीक है। तो इस प्रोवाइजो में सिंपली ये बात है। और जो सेक्शन 224 है वो विड्रॉल से रिलेटेड बात करता है, विड्रॉल ऑफ रिमेनिंग चार्जेस ऑन कन्विक्शन ऑन वन ऑफ सेवरल चार्जेस, ठीक है, जो एक से ज्यादा जो इस पर चार्ज लगाए गए हैं तो उसमें विड्रॉल कराना है रिमेनिंग चार्जेस जो बच गए हैं। इसमें बताया गया कि व्हेन अ चार्ज कंटेनिंग मोर हेड्स देन वन इज फ्रेम्ड अगेंस्ट द सेम पर्सन, मतलब कि जिन पर्सन को चार्ज किया गया, कंटेन किया गया मोर हेड्स देन वन इज फ्रेम्ड, ठीक है, तो उसको फ्रेम किया जाएगा अगेंस्ट सेम पर्सन, तो जिस सेम पर्सन के अगेंस्ट वो फ्रेम किया जा रहा है चार्ज, व्हेन अ कन्विक्शन हैज बीन हैड ऑन वन और मोर ऑफ देम, तो एक से ज्यादा जो कन्विक्ट माना जा रहा है जिन ऑफेंस में, द कंप्लेनेंट और द ऑफिसर कंडक्टिंग द प्री प्रोसिक्यूशन में विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट, जो ऑफिसर है कंडक्टिंग द प्रोसिक्यूशन, जो कंडक्ट कर रहा है प्रोसिक्यूशन को, और जो कंप्लेनेंट है विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट, मतलब कि कोर्ट की कंसेंट से क्या कर सकते हैं, विड्रॉ द रिमेनिंग ऑफ चार्ज और चार्जेस,
जो बच गए थे, जो और चार्जेस उसमें रह रहे थे, उनको विड्रॉल, मतलब कि जो चार्ज लगाए गए थे, ठीक है, उनके ऊपर, तो उनको विड्रॉल किया जाएगा। और द कोर्ट ऑफ इट्स ओन कोर्ट, और कोर्ट अपने अकॉर्ड पर में स्टे द इंक्वायरी, तो उन इस जो इंक्वायरी चल रही होगी तो कोर्ट उस पर इंक्वायरी क्या करेगी, स्टे कर देगी इंक्वायरी पर, मतलब कि इंक्वायरी पर स्टे लगा दिया जाएगा। और ट्रायल, जो भी ट्रायल चल रहा है, सच चार्ज और चार्जेस एंड सच विड्रॉल, और जो चार्ज लगाए गए थे उनको विड्रॉल कर दिया जाएगा। शैल हैव द इफेक्ट ऑफ द एक्विटल ऑन सच चार्ज और चार्जेस, तो उस पर्सन को जब वो विड्रॉल किए जाएंगे तो इफेक्ट डालेगा किससे, एक्विटल ऑन सच चार्जेस, मतलब को एक्यूट कर दिया जाएगा चार्जेस से। अनलेस द, इसमें अनलेस की बात की गई है, द कन्विक्शन बी सेट असाइड, जो कन्विक्ट था वो सेट असाइड हो जाएगा, ठीक है, हटा दिया जाएगा। इन विच केस इज द said court subject to the order of the court setting aside the conviction may proceed with the inquiry और ट्रायल ऑफ द चार्ज और चार्जेस एज विड्रॉन, जो भी उस पर विड्रॉन का जो विड्रॉ चार्जेस लगे थे उसको विड्रॉल कर दिया जाता है, ठीक है, तो और वो प्रोसीड हो रही है इंक्वायरी और ट्रायल, तो उस पर स्टे भी लगा देगी कोर्ट, ठीक है। तो उसके बाद जो उसको सेटिस्फाइड कर दिया जाएगा केस को ही, ठीक है, क्योंकि वो विड्रॉल कर लिए गए हैं चार्जेस विद द कंसेंट ऑफ द कंप्लेनेंट एंड ऑफिसर कंडक्टिंग द प्रोसिक्यूशन, जो कंडक्ट कर रहा है प्रोसिक्यूशन, ठीक है, जो ऑफिसर है उसके थ्रू। तो सेक्शन 224 सिंपली में इसमें यही था। तो आज की इस वीडियो में हमने चैप्टर 17 कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 18, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। ओके, बाय।